नमस्कार। पिछली वीडियो में कुछ चीज़ें छूट गई थी तो उसको इसमें पूरा कर लेते हैं। चलिए, ये हमने एक सर्कल ले ली, अच्छी तरह से बनाता हूँ। ठीक, ये हमने एक सर्कल ले लिया। ये हमारा हो गया NP नॉर्थ पोल और ये हमारा हो गया SP साउथ पोल। ठीक है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यहाँ से हमने एक देशांतर रेखा खींच ली। देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है। देशांतर रेखा एक ध्रुव से शुरू होती है और दूसरे ध्रुव पर जाकर मिल जाती है। एक ध्रुव से शुरू होती है और दूसरे ध्रुव पर आकर मिल जाती है। ये सब यहाँ पे एक बिंदु से शुरू हो रही है। आप कल्पना कर सकते हो, यहाँ पर नॉर्थ पोल से शुरू होती है और साउथ पॉइंट पे आके ये सारी रेखाएं क्या कर रही है? मिल रही है यहाँ पे एक पॉइंट पे। ठीक है, ठीक है ना। ठीक, जो चीज़ें छूट गई थी वो ये थी कि मान लेते हैं ये हमने इक्वेटर ले लिया 0 डिग्री। ठीक है ना, तो इक्वेटर से दिखाई दे रही है आपको? इक्वेटर से जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर जा रहे हैं, देख रहे हैं दूरियां कम होती जा रही हैं। जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर जा रहे हैं दूरियां कम होती जा रही है। जैसे जैसे ध्रुव की ओर जा रहे हैं दूरियां कम होती जा रही है, देख रहे हैं आप? ठीक, लेकिन विषुवतीय क्षेत्र में देखिए, यहाँ पे गैप अधिक है, यहाँ पे दूरी अधिक है। ये दूरी कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। ठीक है ना। एक और चीज़, इसको आप अच्छी तरह से लिख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली वृत्ताकार रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है ना। ठीक है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो वृत्ताकार रेखाएं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। तो ये थी, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो वृत्ताकार रेखाएं होती है उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है ना। ये हमने अच्छा, ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। ब्रिटेन उत्तरी गोलार्ध में बसा हुआ देश है। इसको मैंने 0 डिग्री मान लिया। कितना मान लिया? 0 डिग्री।
तो ब्रिटेन उत्तरी गोलार्ध में बसा हुआ है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन। तो लंदन के पास एक ग्रीनविच जगह है, स्थल है। तो मान लेते हैं ये देशांतर रेखा जो कि लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, इसको मैंने 0 डिग्री मान लिया अपनी सुविधा के लिए। ध्यान रहे 0 डिग्री से पूरब की ओर जाने पर यह पूरब की देशांतर रेखाएं कहलाएंगी और पश्चिम की ओर जाने पर पश्चिम की देशांतर रेखाएं। एक और बात, ईस्ट का समय आगे होगा और वेस्ट का समय पीछे होगा, यानी कि 0 डिग्री से पूरब की ओर जाने पर समय आगे होता है और 0 डिग्री से पश्चिम की ओर जाने पर समय पीछे होगा। 0 डिग्री से पूरब की जो देशांतर रेखाएं हैं वो पूर्वी देशांतर रेखाएं कहलाएंगी और 0 डिग्री से पश्चिम की ओर जो देशांतर रेखाएं खींची गई है वो पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहलाएंगी। ठीक, अब मान लेते हैं हम जो 0 डिग्री है लंदन के ग्रीनविच है, वहाँ पे 12 बज रहा है। कितना? 12 दोपहर का। तो 1 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर कितना समय होगा? इससे पहली वाली वीडियोस में आप देख चुके हैं कि पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लेती है? 4 डिग्री। तो यहाँ पे कितना समय हो जाएगा? 12:04। पिछले वाली वीडियो जो है उसको जाकर देखिएगा आप, उसमें अच्छी तरह से समझाया हूँ मैं। तो प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी कितना समय लगाती है? 4 मिनट। तो यहाँ पे 12 बज रहा है तो 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, क्योंकि पूरब का समय आगे होता है तो 12:04 होगा। इस तरह से 2 डिग्री देशांतर पर कितना होगा? तो 12:08 होगा। इस तरह से 3 डिग्री देशांतर पर 12:12 होगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। हाँ, और पश्चिमी देशांतर का बोले तो यही घटा देंगे, माइनस हो जाएगा। आपको याद रखनी है कि पूरब में समय आगे होता है और पश्चिम में समय पीछे होता है। ठीक, लेकिन ऐसे में तो अलग अलग देशांतर पर अलग अलग समय हो जाएगा। और ऐसा है भी, लंदन के समय से भारत का समय 5.5 घंटा आगे है इस नियम के अनुसार, और लंदन का समय भारत के समय से 5.5 घंटा पीछे है। तो ऐसे में तो अलग अलग समय हो जाएगा। जो विस्तृत देशांतर वाला देश है, जैसे मैं भी दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे मुझे भारत का मैप पढ़ना होगा। ठीक है, अब इसको समझिए। ये हमने इंडिया पढ़ लिया। आप किताब में भी पढ़े होंगे कि जो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है? 68.7 से 97.25 है। ठीक है, सॉरी 97.25, हाँ सही तो है, 25 है। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हम
इसको भी निकाल लेते हैं कि 68 से 97 के बीच कितना देशांतर आएगा। तो इसको हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो 97 से 68 हम माइनस कर देंगे। 17 में से 8 गया 9, 8 में से 6 गया 2, यानी कि 29 देशांतर। यानी कि 68 से 97 तक अगर हम देशांतर रेखा खींचेंगे तो टोटल कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 29। टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या 29 हो जाएगी। ठीक है ना? ठीक। ठीक, ये सब देशांतर है। आप ग्लोब पर भी देखे होंगे कि उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखाएं खींची रहती हैं, यानी कि नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, वो देशांतर होता है। और पूर्व से पश्चिम की ओर रेखा खींची जाती है वो अक्षांश रेखाएं होती है। ठीक, ऐसे ऐसे जो होता है वो अक्षांश होती है। तो यहाँ से यहाँ तक कुल कितने देशांतर हैं? 29। मैं अपनी सुविधा के लिए मान लूँ इसको 30 मान लेता हूँ। ठीक है, तो हम पढ़ चुके हैं कि 1 डिग्री देशांतर मूव करने में पृथ्वी 4 मिनट का समय लेती है। तो 30 डिग्री मूव करने में कितना समय लगी? तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 30 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दिया 12, 120। इसको घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो 6 दूनी 12, यानी कि 2 घंटा निकल के आ रहा है। कितना आ रहा है? 2 घंटा। यानी कि यहाँ से यहाँ समय में 2 घंटे का अंतराल है। अच्छा, पृथ्वी किधर से किधर घूमती है? पृथ्वी जो है हमारी पृथ्वी, वो पश्चिम से पूरब की ओर मूव करती है। ठीक है, सूर्योदय सबसे पहले पूरब में होता है। ठीक, तो धूप सबसे पहले कहाँ आएगी? पूरब में। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले धूप आएगी, वहीं पश्चिमी राज्य गुजरात में 2 घंटे बाद आएगी, क्योंकि 30 डिग्री देशांतर का समय कितना निकल के आ रहा है? 2 घंटा। अगर मान लेते हैं यहाँ पर 5 बजे सुबह हो जाती है, तो जो भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात, वहाँ पे 2 घंटे बाद होगी, 7 बजे होगी, धूप थोड़ी देर बाद आएगी। तो ऐसे में तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय हो जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर 5 बज रहा हो, अरुणाचल प्रदेश में 5 बज रहा हो, उड़ीसा में 7 बज रहा हो, यूपी में 9 बज रहा हो, और राजस्थान में कुछ और समय हो रहा हो, गुजरात में कुछ और समय हो रहा हो, मध्य प्रदेश में कुछ और हो रहा हो। तो ऐसा न हो, इसलिए प्रत्येक देश ने क्या किया? एक अपना मानक समय निर्धारण कर लिया। इंडिया ने भी किया। इंडिया का जो मानक समय है IST टाइम, वो कितना है? 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री पूर्वी। तो अलग अलग समय न हो, अलग अलग देशांतर पर सबों राज्य की घड़ी की सुई एक जैसी चले, इसलिए भारत ने क्या किया? एक मानक समय मान लिया। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, इस देशांतर रेखा को, नहीं तो फिर से मुझे भारत का मैप पढ़ना पड़ेगा। ठीक, ठीक है, इधर थोड़ा इसको ले लो। हाँ, ठीक है।
समझने के लिए समझ जाइएगा। ठीक है, तो एटलस में इंडिया का मैप देखिए। ठीक, ये हमने इंडिया ले लिया। तो प्रत्येक, हाँ, तो इंडिया ने क्या किया, भारत ने एक मानक समय ले लिया ताकि सबों राज्य की घड़ी की सुई एक जैसी चले और सबों राज्य में समय एक जैसा हो। यह मानक समय कितना लिया गया, 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री पूर्वी। कहाँ से लिया गया, इलाहाबाद के नैनी से, इलाहाबाद के नैनी से, नहीं, ठीक ठीक, पूछ देता है क्वेश्चन कि भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना है, तो आपको कहना है 82.5 डिग्री पूर्वी। ये भी पूछता है कि 82.5 डिग्री पूर्वी जो है वो कौन कौन राज्यों से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखाएं खींची गई है यहाँ से यहाँ तक, इसमें कौन कौन से राज्य आ जाते हैं, तो ये आप याद कर लीजिए। यहाँ से यहाँ तक जो राज्य आते हैं, यूपी आ जाता है, एमपी आ जाता है, सीएच आ जाता है, छत्तीसगढ़, यूपी एमपी सीएच, यूडी आ जाता है और आंध्र आ जाता है, आंध्र प्रदेश। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो राज्य आ जाती है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक, अब मैं कहूँ कि भारत में ग्रीनविच पर जीएमटी पर 12 बज रहा है दोपहर के, तो 82.5 डिग्री पर कितना समय होगा। इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है 82.5 डिग्री ईस्ट, तो इंडिया पर 82.5 डिग्री ईस्ट पर कितना समय होगा अगर लंदन के ग्रीनविच पर 12 बज रहा है तो इसको हम निकाल लेते हैं। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि 1 डिग्री देशांतर मूव करने में पृथ्वी 4 मिनट का समय लेती है, तो 82.5 डिग्री मूव करने में, तो निकाल लेते हैं। 82.5 को हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 दूनी 8, 4 8 32, 328, और अभी आधा देशांतर बाकी है, ये भी जोड़ देते हैं। 8 2 10, 2 1 3, 330 को हम घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 33, 6 5 30, 3 3.6 5 30, यानी कि 5.5। इसको हम 5.5 घंटा लिख सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि 82.5 डिग्री का समय कितना निकल कर आया, 5.5 घंटा। यानी कि अगर लंदन पे दोपहर के 12 बज रहा है तो IST का समय कितना होगा, 5:30 बज रहा होगा, शाम का, नहीं, शाम के 5:30 बज रहा होगा। और यही 82.5 डिग्री पश्चिमी अगर निकालना हो तब हम क्या करेंगे, 82.5 डिग्री का समय हमें कितना आ रहा है, 5.5 घंटा। तब हम पश्चिम में क्या करते हैं, समय घटा देंगे, तो 12 में से 5 हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5.5 घटाएंगे तो तब 6:30 आएगा, सुबह के 6:30 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 12 PM है, तो इसलिए इधर सुबह के 6:30 बजेगा। जबकि IST यानी कि पूर्वी देशांतर पर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय कितना होगा, 5:30 बजेगा। तो इस तरह से आप समय आसानी से निकाल सकते हो। एक और ले लेते हैं, ठीक है ना, मान लेते हैं इसको हम ऐसे भी, एक और बना लीजिए आप, ठीक है ना। एक और मान लेते हैं लंदन के ग्रीनविच पे 0 डिग्री है, यहाँ पे 6 बज रहा है सुबह के, यानी कि AM है, ध्यान रखिएगा आप। तो 75 डिग्री ईस्ट मान लेते हैं, ये 75 डिग्री ईस्ट है।
और 15 डिग्री वेस्ट पर कितना समय होगा। 15 डिग्री वेस्ट वाला जो है शायद 2021 के सीटेट एग्ज़ाम में सेकेंड शिफ्ट में शायद यह क्वेश्चन पूछा गया था, तो निकाल लेते हैं। यानी कि 1 डिग्री मूव करने में पृथ्वी कितना देशांतर लगाती है, 1 डिग्री देशांतर मूव करने में पृथ्वी 4 मिनट का समय लगाती है। तो 75 डिग्री मूव करने में, तो 75 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 पंचे 20, 7 चौक 28 2 30, इसको घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो 6 पंचे 30, यानी कि 5 घंटा निकल के आ गया। ठीक है ना, 5 आवर्स। तो ईस्ट की ओर जाने, ईस्ट में हम क्या करते हैं, समय पूरब में जोड़ देते हैं, तो क्या आ जाएगा 6 और 6 में इसका समय कितना निकल के आया है 5 घंटा, तो 6 5 11, यानी कि 75 डिग्री ईस्ट पे कितना समय होगा 11 बजेगा। AM या PM, AM में ही आएगा क्योंकि यहाँ पे है। 15 डिग्री देशांतर का समय कितना आएगा, वैसे आप पढ़ चुके हैं कि 15 डिग्री देशांतर मूव करने में 1 घंटा पृथ्वी लगाती है। निकालने के लिए फिर निकाल लीजिए, 1 घंटा ही आएगा। 1 डिग्री मूव करने में 4 मिनट लगाती है, तो 15 डिग्री मूव करने में 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 15 को 4 से, तो 15 चौका 60, 1 आवर निकल के आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 15 डिग्री देशांतर का समय वेस्ट में कितना निकल के आया 1 घंटा, तो हम इसमें से क्या करेंगे 6 में से 1 घटा देंगे, तो कितना आएगा 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आएगा। यानी कि यहाँ पे 5 बज रहा होगा सुबह का, नहीं यहाँ पे 5 बजेगा AM में आ जाएगा, ये भी AM, यानी कि अगर लंदन के ग्रीनविच पे 6 बज रहा हो तो 75 डिग्री ईस्ट में क्या समय होगा 11 बजेगा, और 15 डिग्री वेस्ट में समय कितना आएगा, 15 डिग्री का निकालेंगे तो 1 घंटा आएगा, तो 1 घंटा 6 में से घट जाएगा, तो कितना आ जाता है 5, तो यहाँ पे 5 बजेगा। AM या PM, ऑफ कोर्स AM होगा। ठीक, तो इस तरह से आप समय निकाल सकते हो, आसान है, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। जो चीज़ छूटी रह जाएगी उसको हम अगली वीडियो में पूरा कर लेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव प्रतिक्रिया दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, नमस्कार।